धान खरीदी के मामले में एक बड़ा घोटाला हुआ है और इस घोटाले को उजागर किया है जबलपुर जिला प्रशासन ने। इस समय हमारे साथ एसडीएम शिवाली सिंह जी मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। मैम, ये बड़ा फर्जी घोटाला है क्योंकि अमूमन अभी तक तो ये होता था कि जो खरीदी केंद्र है वहाँ पर ये फर्जीवाड़ा चलता था, लेकिन अब जो एक नए तरीके से फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है जिसमें जो लोडिंग अनलोडिंग की जाती है, परिवहन किया जाता है, उनमें कार, ट्रैक्टर, इस तरह के ही ये पूरा ये जो हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की है ये बेसिकली मिलिंग से संबंधित है। मिलिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है डिस्ट्रिक्ट में वो है एमपी सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, एमपी एससी जिसको हम लोगों ने हर बार अपने रिपोर्ट में लिखा हुआ है। मिलिंग के लिए जो प्रोक्योर्ड यानी कि जो उपार्जन किया हुआ धान है उसका परिवहन किया जा रहा है ज़िले के मिलर्स को या ज़िले के बाहर के मिलर्स को। इस जांच में हम लोगों ने ज़िले के बाहर के मिलर्स को इंक्लूड किया है या इंक्लूसिव ऑफ इंटर डिस्ट्रिक्ट मिलिंग है ये। इसमें 17 मिलर्स थे जिनके धान परिवहन को होना दर्शाया गया, जिन्होंने क्लेम किया है अलग अलग सोसाइटीज़ से पैडी के मूवमेंट को या ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के। हमारे जांच दल में जो कि कलेक्टर महोदय द्वारा गठित और निर्देशित था, उन्हीं के गाइडलाइंस पे हम लोग सभी काम कर रहे थे। उन्हीं ने हमें इतना फ्रीडम दिया कि हम अलग अलग एजेंसीज़ को रीच आउट करें और इनपुट्स गैदर करें। हम लोगों ने ये फैक्टर बनाया कि हम लोग व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि ट्रक के जो वाहन क्रमांक होते हैं, वाहन नंबर होते हैं, उसको हम लोग फैक्टर रखेंगे अपने पूरे इन्वेस्टिगेशन का। 614 ट्रिप्स जिसको हम कहते हैं उसको दिखाया गया था कि इतनी ट्रिप्स लगा करके वाहन यूज़ हुए हैं या परिवहन किया गया है धान का। इसमें जब हमने व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की तो एक हमारा क्राइटेरिया था कि एनएच से या एनएच के टोल से इनका मूवमेंट होगा, क्योंकि ये अंतर जिला जा रहे हैं। तो जब जबलपुर से मंडला या जबलपुर से उज्जैन, ग्वालियर कहीं जाते हैं तो ये कोई ना कोई ज़िले से बाहर निकलने वाले टोल से मूव होने चाहिए। इनको जब हमने आइडेंटिफाई किया तो केवल हमें 15 ट्रक, 614 में से केवल 15 ट्रिप्स हमें मिली हैं जो कि वास्तव में मूव हुई हैं बताई गई डेट्स पे। इसके अलावा हमने उन व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर्स को जब पोर्टल पे चेक किया तो उसमें हमें, जैसा आपने बताया कि हमें एम्बेसडर्स, मारुति ज़ेन, ट्रैक्टर्स, डंपर्स, इस तरह की गाड़ियाँ मिली हैं। ये लगभग 55 गाड़ियाँ थी। 55 ट्रिप्स जिसको हम कहते हैं, 55 ट्रिप्स हमें इस तरह के मिले जो कि इन गाड़ियों से दर्शाए गए थे। इसके अलावा कैपेसिटी के बेसिस पे भी हम लोगों ने चेक किया, क्योंकि उसी पोर्टल पे जब हम चेक करते हैं तो दिखा दिया जाता है कि ये गाड़ी 100 क्विंटल तक ले जा सकती है। अब 100 क्विंटल के अलावा वो दिखा रहे हैं कि 433 क्विंटल्स एक ही गाड़ी लेकर के गई है। तो इस तरह की जो मिसमैचेस और जो डिस्क्रिपेंसीज हम लोगों को मिल रही थी उसके बेसिस पे हमने ये कंक्लूड किया कि जो पॉसिबल नहीं है परिवहन, वो लगभग 307 ट्रिप्स थी आउट ऑफ 614। तो वो 16 करोड़ लगभग उसका वैल्यूएशन निकल रहा था बेस्ड ऑन 2300 का जो इस बार का एमएसपी रखा गया है। और जो एनएच से गाड़ियाँ मूव नहीं हुई हैं, अगर उसको हम लोग कैलकुलेट करें तो वो 30 करोड़ का है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो धान उठाई तो गई है, लेकिन गई कहाँ? क्या इस बात को लेकर कोई जांच की गई? मतलब धान उठाई गई है, इसके लिए इस इन्वेस्टिगेशन में तो हम लोगों ने कोई पॉइंट नहीं ढूंढा है। हम लोगों ने सभी जो है वो केवल जो दर्शाया गया है, जो क्लेम किया गया है, उसी को हमने बेसिस रखा हुआ था इन्वेस्टिगेशन का। लेकिन अब क्योंकि एक बड़ा ये है, नया पैटर्न इन लोगों ने अपनाया है, क्योंकि ट्रैक्टर हो गए, कार्स हो गई, इस तरह से ये है। तो ये क्योंकि जो चारा घोटाला की तर्ज पर ये पूरा घोटाला हुआ है, ये आखिर पहुँचे कैसे आप लोग वहाँ तक? ये सारी चीज़ें हम लोग जैसे ड्यू कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में थे तो किसी के आइडियाज़ हमें मिलते जा रहे थे, या हम लोग भी जब उस जांच में बैठे थे तो अलग अलग आइडियाज़ हम लोगों के दिमाग में आ रहे थे कि इसको भी एक बार चेक कर लिया जाए, इसको भी एक बार चेक कर लिया जाए, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमें मिले फिर। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो मिलर्स है, ने धान उठाई है, अब उनको चावल भी जमा करना होगा। लेकिन अब ये इनसे जो चावल जमा करेंगे, क्या इसकी क्वालिटी वगैरह को लेकर के जाँच की होगी क्या? फ़िलहाल तो हमें केवल यहीं तक के निर्देश थे। हम लोग इस संबंध में अपनी रिपोर्ट 19 तारीख को जमा कर चुके हैं। आगे जैसे डायरेक्शन होंगे वैसे हम लोग काम करेंगे। तो ये एक बड़ा घोटाला है। इससे पहले भी जबलपुर जिला प्रशासन ने स्कूलों पर एक बड़ी कार्रवाई की थी। इससे पहले धान को लेकर की बड़ी कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन एक बार फिर जबलपुर जिला प्रशासन ने इस जो धान परिवहन है उसको लेकर के बड़ी कार्रवाई की है, और ये कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी। शिव चौबे, TV9 भारतवर्ष, जबलपुर, मध्य प्रदेश।